आज इस तकरीब में मेरी सोच के उजाले जिस मौजू के हवाले से अपनी ताबानियाँ बिखेरने के लिए बेताब हैं वो है हामिलीन इल्म का मुकाम। हज़रात मोहतरम, हर होशमंद मुसलमान को इस बात का इल्म है कि ईमान कबूल कर लेने के बाद जो सबसे अहम चीज़ है वो इल्म दीन है, और जो चीज़ें ईमान में मतलूब व मकसूद हैं, जिन पर अमल करने से ईमान में कमाल आता है, जिन पर दीन की इशाअत व हिफाजत का मदार है, वो चीज़ें दीन के इल्म के बगैर हासिल नहीं हो सकती। और यही वजह है कि इमाम बुखारी अलैहि रहमा ने किताबुल ईमान के बाद इल्म से मुतल्लिका हदीस को जमा फरमाया, और उन्हीं की पैरवी करते हुए साहिब मिशका ने अपनी तालीफ मिशका शरीफ में किताबुल ईमान के बाद किताबुल इल्म को जगह दी है। चूँकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक इल्म दीन बहुत ही अफजल शय है, लिहाजा हामिलीन इल्म का भी मखसूस तरीन मुकाम है। मैंने आपके सामने सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 9 का कुछ हिस्सा तिलावत करने का शरफ हासिल किया, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून, कि ए महबूब फरमा दीजिए क्या जानने वाले और ना जानने वाले बराबर हो सकते हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इसी फरमान की वजाहत करते हुए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस मुबारका है, व अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु अला इन्न दुनिया मलऊनतुन मलऊनुन मा फ़ीहा इल्ला ज़िक्रुल्लाहि व मा वलाहु व आलिमुन औ मुतअल्लिमुन। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि खबरदार, अल्लाह का जिक्र और जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पसंद करे और आलिम और तालिब इल्म को छोड़कर दुनिया वमा फीहा सब मलऊन है। यानी जाहिल आदमी कितने ही बड़े मनसब पर फायज हो, कितनी ही इबादत और रियाजत कर ले, लेकिन जो मकाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हामिलीन इल्म को और दीन के तालिब इल्म को अता किया हुआ है, वो कभी इस मकाम तक नहीं पहुंच सकता। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हामिलीन इल्म को दुनिया में लाजवाब जिंदगी गुजारने का जो बेहतरीन नुस्खा अता फरमाया, जो बेहतरीन नुस्खा बताया है, जिस पर अमल करते हुए सारी दुनिया, सारी कायनात उनके कदमों में झुक जाती है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हामिलीन इल्म को अहले दुनिया के सामने कासाए गदाई लेकर फिरने वाला रास्ता नहीं बताया, बल्कि उनको तो भात के प्याले पर राजी रहकर सरदारों और सरबराहों की तरह जीने का सलीका अता फरमाया। और यही वजह है कि जिन्होंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान के मुताबिक जिंदगी गुजारी, आज दुनिया वाले उनको अपने सरों का ताज समझते हैं। और यही हामिलीन इल्म दुनिया में अपने इल्म के चिराग रोशन करके पुकार रहे हैं। जहां जहां नजर आए तुम्हें लहू के चिराग, जहां जहां नजर आए तुम्हें लहू के चिराग, मुसाफिरान मोहब्बत हमें दुआ देना। और आज के इस गए गुजरे पुरफितन दौर में जिन लोगों ने इस्तिकामत के साथ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बताए हुए तरीका के मुताबिक जिंदगी गुजारी, अगर अमीक निगाहों के साथ देखा जाए तो दुनिया उनके हाथ चूमती हुई नजर आती है। अगर जो लोग ये समझते हैं कि ये दुनिया उनके इशारों पर चलती है, वो लोग भी इन हामिलीन इल्म के सामने अपने सर खम किए हुए नजर आते हैं। अगर ये हामिलीन इल्म हमारी रहनुमाई करना छोड़ दे तो जिल्लत और रुसवाई हमारा मुकद्दर बन जाए। और इन हामिलीन इल्म की शान को बढ़ाते हुए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, वअन अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना मसलल उलमाई फिल अर्दी कमसलिन नुजूमि फिस समा युहतदा बिहा फी ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहरि फ़इज़न तमसतिन नुजूम औ शकान तदिल्लल हुदा। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, उलमा ज़मीन में उन सितारों की तरह हैं जिनसे बाहरों बार के अंधेरों में रहनुमाई हासिल की जाती है। अगर ये सितारे गुरूब हो जाए तो इनसे रहनुमाई हासिल करने वाले भटक जाए। अगर ये उलमा अवाम की तरबियत करना छोड़ दे तो अनकरीब जिल्लत और रुसवाई हमारा मुकद्दर बन जाए। मकसद ये है कि जो कोई भी शख्स दीन की किसी तौर पर भी खिदमत कर रहा है, उसको ये चाहिए कि वो अपने मकाम व मर्तबा और अपनी जिम्मेदारियों का उसको एहसास हो, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को डाल कर दुनिया व आखिरत की तमाम कामयाबियों को अपना मुकद्दर बना ले। और आज अगर देखा जाए तो हमारे असातिज़ा किराम
सुबह शाम इस अंदाज से हमारी इल्म की प्यास को बुझा रहे हैं, इल्म के जाम इस अंदाज से हमें पिला रहे हैं कि हमारी दुनिया व आखिरत हमें रोज़े रोशन की तरह चमकती हुई नजर आती है। पुरअफ़कार है इन मदरसे वालों का ज़मीर, पुरअफ़कार है इन मदरसे वालों का ज़मीर, खूब व नाखूब की इस दौर में है किसको तमीज़, वमा अलैना इल्लल बलागुल।